टीम जिसमें अनुभव और युवा का कॉम्बिनेशन है। इस टीम में हमारे एक बैट्समैन संजू सैमसंग भी दिखते हैं। चलिए हम मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। बॉलर का नाम हुसैन, बड़े कद काठी के खिलाड़ी हुसैन बॉलिंग के लिए आएंगे पहली ओवर लेकर। और बैट्समैन नेम स्ट्राइक लिया है मधु जी ने और नॉन स्ट्राइकर उनका साथ देने आए कमलेश। हुसैन पहली ओवर की शुरुआत करेंगे। बड़ा मैच, बिग ड्रामा, थ्रिलर मैच होने जा रहा है ये। जैसा कि मैंने कहा था थ्रिलर मैच। पहली ही गेंद पर छटकर आया है मधु के बल्ले से, वो भी किसके सामने, हुसैन के सामने, जो जाने जाते हैं अपनी डेंजरस गेंदबाजी के लिए। पवेलियन टर्फ में बहुत नाम है इनका। शानदार बैटिंग करते हुए मधु। कमलेश आ चुके हैं स्ट्राइक पर हुसैन के सामने। हवे में गेंद और सीधा कप्तान के हाथों में गेंद ने दम तोड़ा। बढ़िया कैच कप्तान द्वारा। अब अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं संता जी। संता जी हा खिलाडी खूप अप्रतिम खिलाडी आहे जगदंबा स्पोर्ट्सचा। बॉलिंग व बॅटिंग कट लागला आणि विकेट, हा मोठा विकेट, संता जी का विकेट। बहुत ही बड़ा विकेट खोया है जगदंबा ने इस मंच पर। शानदार वापसी हुसैन की, एक छक्का खाया था उसके बाद 2 विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। हुसैन, और ये क्या हैट्रिक, हैट्रिक मार ली है हुसैन ने। मैंने कहा था ये एक रोमांचक मैच होगा, एक थ्रिलिंग मैच। अब जो नए बैट्समैन आएंगे मेरे हिसाब से उनको विकेट संभालनी होगी, क्योंकि इसके बाद भी 3 ओवर है। आप देख सकते हैं कार्तिक आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। हेलो, शानदार प्लेस किया है कार्तिक ने, सिर्फ सिंगल। कार्तिक जानते हैं अपने विकेट का महत्व, कि वो अगर आखिर तक रुक गई ये जोड़ी तो जरूर 50-60 पार पहुंचा देगी अपनी टीम को। 8 रन आए पहले ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट खोए जरूर जगदंबा स्पोर्ट्स ने। शानदार बॉलिंग वहां पर हुसैन की। जैसा कि मैंने कहा था एक डेंजर गेंदबाज अपनी बॉलिंग के लिए ही जाना जाता है। शाहनवाज बॉलिंग के लिए आ चुके हैं दूसरे ओवर लेकर। शाहनवाज जी का नाम ऐड नहीं है यहाँ पर क्रिकेटर्स में। नंबर बोलिए जल्दी, नाम ऐड करवाइए कृपया करके। हर टीम से मैं निवेदन करूंगा कि मैच शुरू होने से पहले एक बार अपनी स्क्वाड चेक करनी है, नहीं तो आपको अगले मैच से पेनल्टी दी जाएगी, उसके बाद ही मेंबर ऐड होगा। शाहनवाज दूसरा ओवर की शुरुआत करने आ गए कार्तिक के सामने। कार्तिक लंबी कद के खिलाड़ी, और ये वाइट बॉल के साथ शुरुआत शाहनवाज की।
कार्तिक के पास हाइट है, क्या ये अपनी हाइट का फायदा उठाकर एक शानदार फाइट दे सकते हैं बी इंडियंस को? प्लेस कर दिया, 1 रन डिक्लेयर। थर्ड मैन की तरफ 1 रन मिल गया है कार्तिक को और स्ट्राइक भी रोटेट हो चुकी है। अब इन फॉर्म खिलाड़ी मधु स्ट्राइक पर आ चुका है और ये वाइड बॉल। दहशत है मधु की इस ग्राउंड पर। हुसैन के खिलाफ छक्का जड़ा था पहली गेंद पर। एक और सिंगल। स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही खिलाड़ी वो जानते हैं कि डॉट बॉल्स अवॉइड करनी है। शानदार प्लेसमेंट, फील्डर के पास जाती हुई गेंद, सिर्फ सिंगल। पहली फील्डिंग का निर्णय लिया था और निर्णय सही साबित किया है यहाँ पर बी इंडियंस ने। शानदार शॉट और ये कैच छूटता हुआ। ये कैच कितना महत्वपूर्ण था ये आपको आगे आगे मैच ही बताएगा। कार्तिक, शानदार स्ट्रोक कार्तिक के बल्ले से, पर ये बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 1 रन, 1 बॉल टू गो। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं शाहनवाज, एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की है। गेंद हवा में गई है और ये कैच पकड़ा गया है। इस बार कोई गलती नहीं कर रहे हैं खिलाड़ी। और मधु जो धुआंधार फॉर्म में दिख रहे थे वो अब पवेलियन की ओर बढ़ते हुए। अब आकाश उर्फ संजू सैमसंग स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन। आकाश नॉन स्ट्राइक पर जाएंगे और कार्तिक स्ट्राइक पर रहेंगे। बॉलर नेम लेफ्ट हैंड बॉलर जॉन्टी रूट्स। नाम इनका भी ऐड नहीं है, नाम ऐड नहीं है जॉन्टी का। जहां ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है और आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकते बी इंडियंस। आपकी टीम इतनी बड़ी है, आप हर टूर्नामेंट खेलते हो। चलिए मैच में आगे बढ़ेंगे। तीसरे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं जॉन्टी। पहला बॉल, फील्डर के हाथ में गेंद और ये बहुत ही बड़ा विकेट गवा है रनआउट के जरिए। एक गलत कॉल और यहां पर संजू सैमसंग जो स्ट्राइक पर भी नहीं आए उनको जाना होगा पवेलियन की ओर। रन सिर्फ 15 और 5 विकेट। 15 रनों पर 5 विकेट गवाए। जरूर जगदम्बा बैकफुट पे चली गई है। अब कार्तिक को कुछ जलवा बिखेरना होगा। पहला शॉट कार्तिक का, सिंगल चुराया है। सचिन स्ट्राइक पर आ चुके हैं। इसके बाद एक और ओवर बचा है जगदम्बा के पास, पर मेरे हिसाब से तो इसी ओवर में थोड़ा मैक्सिमाइज करना होगा। सिर्फ 16 रन बने हैं। 2 ओवर 2 गेंदें हो चुकी है। कट लगाया है, फील्डर के हाथ में गेंद, पटेल वहां मौजूद। सिर्फ 1 रन। कार्तिक अब भी क्रीज पर खड़े। जितने शांत ये दिख रहे हैं उतने शांत ये है नहीं, कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। प्ले एंड मिस कार्तिक। बढ़िया बॉलिंग वहां पर जॉन्टी की, ऑलरेडी प्रेशर बिखेर रहे हैं। शानदार शॉट लगाया है, वहां पर फील्डर मौजूद। सिर्फ 1 रन। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। सचिन एक शॉट जरूर जड़ सकते हैं। बैट घुमाया है पर फील्डर के हाथ में गेंद। सिर्फ सिंगल और 3 ओवर की समाप्ति पर अब स्कोर है 19 रन। मेरे हिसाब से जो संजू सैमसंग का रनआउट था वो बेशक 10 रन कम कर गया है इस टोटल में।
इनका भी नाम ऐड नहीं है। अभी पेनल्टी देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। नितिन स्पोर्ट्स वर्सेस पीवी ट्रेडर स्पोर्ट्स। 19 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। सचिन स्ट्राइक पर, चौथा ओवर की शुरुआत। वन बाउंस प्लेयर की तरफ बॉल और डायरेक्ट हिट का प्रयास। सिंगल, 20 रन हुए हैं, 3 ओवर 1 बॉल। कार्तिक स्ट्राइक पर है, पर आप जगदम्बा को हल्के में ना लीजिए। 25 रन का टोटल भी इन्होंने डिफेंड किया है। और ये डायरेक्ट हिट नहीं लगी। एक और सिंगल। दो गेंदें हो चुकी है, खामोश रखा है गेंदबाज ने। 1 रन डिक्लेयर के साथ स्ट्राइक भी रोटेड। जफर कीपरिंग में ये 1 रन रोकते तो जरूर कार्तिक स्ट्राइक पर नहीं आते। शानदार बॉलिंग वहां पर, यॉर्कर डाला था, बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं। और ये वाइट बॉल। एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ ये खेल। पहली गेंद पर छक्का आया था फर्स्ट इनिंग के, उसके बाद कोई खासा शॉट नहीं, जिसके चल के स्कोर दब गया है। फिर से फील्डर के हाथ में गेंद और एक और बार डायरेक्ट हिट का प्रयास था। इस बार शायद सचिन रन आउट होंगे। आउट नहीं है। सचिन अब भी स्ट्राइक पर मौजूद है। 2 गेंदें बची है, 24 रनों तक का खेल आया है जगदम्बा की ओर से। एक लो स्कोरिंग मैच। एज लगा है, जफर रन आउट करेंगे कार्तिक को। कार्तिक रन आउट हुआ है, सचिन अब भी बचे। सचिन जी नॉन स्ट्राइक पर जाइए। राजू पोथू आ गए स्ट्राइक पर। हेलो, राजू पोथू ऑन स्ट्राइक। आखिरी गेंद, एक बड़ा छक्का, एक अच्छा टोटल उनके जहन में जरूर होगा। एक वाइड बॉल आ गई है। राजू पोथू जाने जाते हैं अपनी फिरकी गेंदबाजी के लिए। टर्फ क्रिकेट और सर्कल क्रिकेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है इनका, हर मैच हर टूर्नामेंट में। राजू पोथू प्रहार प्रहार किया है, सिर्फ सिंगल चुराया है और ओवर थ्रो के चलते ये 2 रन हो सकते हैं। जी नहीं, राजू पोथू जी बहुत ही धीमी गति की रनिंग कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़े से इंजर्ड है और ये पैरों की इंजरी के चलते भी वो भाग लिया है इस टूर्नामेंट में उन्होंने। हॅलो, पुढील टॉससाठी यायचं आहे बी इंडियन मॅच चॅलेंजर या दोन्ही कर्णधाराला मी टॉस बॉक्समध्ये आमंत्रित करतो. 27 रनों का लक्ष्य, 27 रन आपको बनाने हैं 24 गेंदों में। हमारे श्रीधर चक्रपाणी सर से विनंती करता हूं कि आपको आना है टॉस बॉक्स में. मॅक्स चॅलेंजर आणि बी इंडियन एक मोठं नाव भिवंडी शहरातील आणि नक्कीच हेड मॅक्स चॅलेंजर यांनी टॉस जिंकून फील्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जगदम्बा स्पोर्ट्स को टाइम नहीं लेना है, जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करनी है, फील्डिंग सजानी है। अंपायर्स अपने पोजीशन पर जाइए. आणि नक्कीच याच्यानंतर जी मॅच होणार आहे ती खूप मोठी मॅच असेल. आणि आता जी मॅच चालू आहे आपण बघत आहात, जगदंबा स्पोर्ट भिवंडीतील एक नावाजलेली अशी टीम. आणि पोतूला बघितल्यानंतर आठवण येते अनिल कुंबलेची.
एक फिरकी जादुई गोलंदाज पोतू आपल्या जगदंबासाठी खेळताना आणि नक्कीच चला हुसेन बॅटिंगला आलाय. ओपनिंग चढतोय हुसेन. त्याच्यासमोर असणार राजू पोतू. पहले ही ओवर में दबदबा बनाने का प्रयास जगदम्बा की ओर से. बड़ी हाइट की वजह से अतिरिक्त उछाल मिलता है यहाँ पर राजू पोतू को. राजू पोतू हा खूप मोठा खेळाडू आहे. गेली 35 वर्ष या ठिकाणी गोलंदाजी आपल्या अप्रतिम खेळाडू वृत्तीचा आनंद. पण पायाच्या दुखामुळे तो यावेळेस या सीझनला त्रासदायक ठरलेला आहे. पण स्वतःचं वजन सावरून आपल्या संघासाठी खेळतोय. शानदार शॉट हुसैन का, पर सिर्फ एक रन बना पाएंगे इस गेंद पर. बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है हुसैन. इनका विकेट जल्दी फंसाना होगा जगदम्बा को ये मैच में बने रहने के लिए. शाहनवाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं राजू पोतू के सामने. और ये हवे में गेंद, क्या ये कैच होगा? जी नहीं, सिंगल. सिर्फ विकेट आपको मैच में वापस ला सकता है जगदम्बा स्पोर्ट्स. विकेट के लिए जाना होगा आपको, अटैकिंग पर रहना होगा. और ये अटैकिंग सोच, और जी हाँ कैच. हुसैन को फंसा लिया है राजू पोतू ने. जैसा कि मैंने कहा था राजू पोतू बहुत धुरंधर गेंदबाज है. आपने सुना होगा इन्हें अनिल कुंबले के साथ मैच किया जाता है. उस लेवल के खिलाड़ी. जल्द से जल्द जगदम्बा को फील्डिंग फिर से सजानी है. स्ट्रैटेजीज के लिए आपको ओवर के अंत में 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं. चलिए बैट्समैन आ चुके हैं स्ट्राइक पर. जफर, जफर आ चुके हैं बैटिंग के लिए. जफर ने सिर्फ सिंगल प्लेस किया है. सॉलिड डिफेंस और 1 रन के साथ गाड़ी आगे बढ़ी है. अब शाहनवाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं. राजू पोतू, क्या एक और विकेट, क्या एक और लम्हा. हंसने का डॉट बॉल. पहले ओवर की समाप्ति. सिर्फ 3 रन खर्च किए पहले ओवर में राजू पोतू ने. शानदार गेंदबाजी. एक लो स्कोरिंग मैच में शानदार पहला विकेट भी चटकाया और 3 ही रन खर्च किए. अब गेंदबाजी के लिए संताजी आ चुके, जो बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए ये मैच में अपनी टीम के लिए, पर बॉलिंग से जरूर बहुत कुछ खास कर सकते हैं. सगळ्यात मोठा अनुभव आहे संताजीकडे. अख्ख्या भिवंडीमध्ये नाव आहे. स्वागत काटायला आणवण्यासाठी ज्याने पुढाकार घेतलेला असा संताजी. बघू आता काय करतात आपल्या शेतून. आणि बी इंडियनसाठी असणार आहे संताजीचं. ब्लॉक लेंथ, डॉट बॉल. यॉर्कर डाली थी संताजी ने, जिसको नहीं समझ पाए जफर. डॉट हुए. शानदार शॉट, पर सीधा फील्डर के हाथ में. रनआउट का मौका, पर वहां थोड़े से हड़बड़ाए खिलाड़ी. मधु थे वहां तैनात. शानदार फील्डिंग. जगदम्बा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस मैच में. ये लो स्कोरिंग मैच है. अभी तक 8 गेंदे डाल चुकी है जगदम्बा, सिर्फ 3 रन खर्च किए. आणि मधु उभा आहे म्हणजे त्या ठिकाणी एक भिंत उभी आहे. एवढी चांगली फील्डिंग मधुची. संताजी तीसरी गेंद डाल रहे हैं जफर के सामने. 2 गेंदे बांध के रखी है जफर को. शानदार स्ट्रोक, पर इस बार भी फील्डर मौजूद. बिल्कुल रन नहीं खर्च कर रहे संताजी. 3 गेंदों में 3 डॉट. अब जफर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे खूप मोठं नाव आहे भिवंडी तालुका क्रिकेट संघात संताजीचं. आणि आपल्या अनुभवाचं कौशल्य या ठिकाणी दाखवताना. चौथी गेंद संताजी की जफर के सामने. 3 गेंदों में पकड़ा भारी संताजी का, और ये एज लगा है.
सिर्फ 1 रन क्या 2 रन की कोशिश, और ये क्या ओवर थ्रो हो गया यहाँ पर फिर भी सिर्फ 2 ही रन चुरा पाए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतरीन रनिंग होती तो 3 रन जरूर बन सकते थे यहाँ पर फिर से जफर आ चुके हैं स्ट्राइक पर संता जी के सामने। बहुत स्ट्रगल किया है जफर ने संता जी को। 2 गेंदें बची है इस ओवर की। बढ़िया शॉट, सिर्फ सिंगल। शानदार बॉलिंग यहाँ पर संता जी की, जहां पर रिक्वायर रन रेट 5 या 6 का था, अभी वो उछलकर 10 का हो चुका है। डॉट हुए बॉलर, बहुत शानदार बॉलर। क्या गेंदबाजी, क्या अप्रतिम प्रदर्शन दोनों ही शुरुआती गेंदबाज का। राजीव पोतू और संता जी। अब 12 गेंदों में 21 रनों की दरकार है। 10.50 का रिक्वायर रन रेट। बी इंडियंस लगभग शुरुआत में मैच इनके साइड झुका हुआ था, पर अब वो 50-50 हो चुका है। मैंने कहा था जगदम्बा स्पोर्ट्स एक बहुत ही नामचीन टीम है। 25 रन का टोटल भी डिपेंड करती है। जगदम्बा स्पोर्ट्स, आपसे निवेदन करूंगा, ज्यादा समय की पाबंदी है यहाँ पर, आपको समय नहीं वापरना है इतना। सचिन तीसरे ओवर के गेंदबाज। अभी तक जगदम्बा ने एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की है, जिसके चलते स्कोर सिर्फ 6 रन हुआ है। 2 ओवर 6 रन, पहले ओवर में 3, दूसरे ओवर में भी 3। सचिन जफर के सामने पहली गेंद, और ये एज लगा है और ये नेट को लगकर गेंद घूम गई, जिसके चलते जफर सरवाइव करेंगे। शानदार बॉलिंग, फंस सकते थे जफर वहां पर। वाइड बॉल, पहली एक्स्ट्रा डिलीवरी यहां पर जगदम्बा स्पोर्ट्स की ओर से। संता जी उनको समझाते हुए, क्योंकि उन्होंने पिछले ही ओवर में 4 बैक टू बैक गेंदें जफर को डॉट कराई थी। एज लगा और गए, जैसा कि संता जी ने उनको समझाया था, वही लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी की और उसका परिणाम विकेट के स्वरूप उनके खाते में गया। बढ़िया बॉलिंग सचिन की। आणि एक मोठं नाव नक्कीच संताजीचं, कान मंत्र देऊन वापसी केलेली आपल्या संघासाठी चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहू शकतो आपण। आणि नक्कीच एक अनुभवी कर्णधार संताजीचा पुन्हा कान मंत्र दिलेला आहे। बघू आता काय चमत्कार। मिसबा भाई आ चुके हैं बैटिंग के लिए। इस टीम के कप्तान, तीर कमान संभालने वाले, हर एक तीर के तरकश इनके हाथ में। और ये वाइड बॉल, गेम को खेलते हैं ये जानते हैं कि गेम डीप तक लेके जाने में भी एक बड़ी जीत हासिल होगी। शानदार बॉलिंग सचिन की वहां पर। 10 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। आगे बढ़कर आए थे और फिर से चकमा दिया है बॉलर को, और वाइड बॉल। 3 गेंदे एक्स्ट्रा डिलीवरी के रूप में रन आए हैं, जहां हमारे 2 ओवर ऐसे डले थे कि ओवर में सिर्फ 3 रन। क्या तो सोच रहा है। शानदार शानदार प्रदर्शन दोनों ही टीम की ओर से। और ये बीट हुए बल्लेबाज, सिंगल चुरा लिया गया है। संताजी और फोटो को देखने बाद रमेश वावरे की याद आती है, एक नामचीन क्रिकेट पटु ऑफ द पद्मानगर के। सचिन, अच्छी बॉलिंग सचिन की वहां पर, बिल्कुल बांध कर रखा है। और ये रन आउट, जफर हुए रन आउट। जफर ने अब तक अपना विकेट बचा कर रखा था ताकि वो अंतिम ओवर में प्रहार कर पाए, पर उनका प्लान अनसक्सेसफुल हुआ इस थ्रो के साथ। शानदार कीपिंग वहां पर संता जी की, शानदार गेम अवेयरनेस। सचिन ने थ्रो किया था।
वो खुद बॉलर है और खुद उनका गेम अवेयरनेस इतना अच्छा है कि बॉल की तरफ गए और परफेक्ट सही ठिकाने पर थ्रो और ये रन आउट। दरक के मूडा इनका आगमन हो चुका है, एक नामचीन क्रिकेटपटू अब तो पद्मानगर के। और तारीफ करना चाहूंगा जगदम्बा स्पोर्ट्स की, लो स्कोरिंग सामना, लो स्कोरिंग सामने में भी 8 गेंदों में 15 रन पर आ गया है ये खेल। क्या खेल है। मैं निवेदन करूंगा कि टर्फ कमेटी जो भी है फोकस लाइट चालू करने हैं। अंधेरा छा रहा है पर क्या अंधेरा भी इंडियंस पर छाएगा। ये जरूर जरूर एक बहुत ही बड़ी विकेट, बड़े समय पर बड़ा लम्हा इस मैच का। ये विकेट रुख बदल सकती है इस मैच की। एक बड़ी टीम है जगदम्बा। मैंने कहा था कि जगदम्बा स्पोर्ट्स को हल्के में ना लिया जाए। 25 रनों का टोटल भी ये डिफेंड करके दिखा चुकी है। फिर से वही जलवा बिखेरा है। अब भी 7 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, जहां जगदम्बा इस मैच में नहीं बनी थी वहां पकड़ा उनका भारी हो चुका है। ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं। जब तक संता जी है भी इंडियन को जीतने नहीं देंगे। एक बड़ी होशियारी के साथ अपने टीम को लेके खेल रहे हैं। और देखिए किस तरह से फील्ड सजाई है, बैट्समैन को कंफ्यूज करके रखा है। शानदार शॉट, छक्के के साथ वापसी हुई है। आखिरी गेंद पर छक्का मार दिया है। अब ये मैच थोड़ा सा 50-50 हो गया है। 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। अब कौन है वो अगला गेंदबाज जो 6 रनों में 9 रन जरूर डिफेंड करके दिखाएगा जगदम्बा की ओर से। जगदम्बा स्पोर्ट्स अनेक महानतम खिलाड़ी इस मंच पर खेल चुके हैं। हमारे चंदू चैंपियन, प्राणेश शिंदे, अजिंक्य कदम, बहुत अनेक खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा बने हैं और अनेक ट्रॉफीज घर लाई है जगदम्बा स्पोर्ट्स के। जगदम्बा स्पोर्ट आपल्याला वेळेचं बंधन आहे। जगदम्बा स्पोर्ट्स प्लीज। 6 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता। अटीतटीची लढत आपण बघत आहोत। नक्कीच जर दांडी गुल झाली तर जगदम्बा स्पोर्ट्स विजयाच्या दिशेने वाटचाल करेल आणि जर छक्का बसला तरी बी इंडियन बघू कोणाच्या दम। कार्तिक आ चुके हैं अगले गेंदबाज। 6 गेंदों में 9 रन इनको डिपेंड करने हैं। पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग की थी, 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। शानदार गेंदबाज है कार्तिक जगदम्बा स्पोर्ट्स की ओर से। आखिरी ओवर डालेंगे, रोमांचक ओवर। पहला शॉट सीधा छक्के के लिए। यहां पर मिसबा ने बता दिया है कि कप्तान चला सीना तान। कप्तान ने यह मैच अपने खाते में घुमाया है। मिसबा भाई 5 गेंदों में सिर्फ 3 रनों की जरूरत। अब क्या कार्तिक एक विकेट के साथ मैच घुमा सकते हैं? जी हाँ, 1 रन डिक्लेयर हो गया है। चेसिंग कंपल्सरी है। चेसिंग कंपल्सरी। 4 गेंदों में 3 रन, 2 रन की जरूरत। 4 गेंदों में 2 रन। शानदार प्रदर्शन रहा दोनों ही टीमों का इस मुकाबले में। जगदम्बा ने बिल्कुल नहीं हार नहीं मानी है अब तक। अब भी 4 गेंदें बची है, 2 रनों का सामना है और ये वाइड बॉल जिसके चलते मैच टाई हो चुका है फिलहाल। और बी इंडियन जीत के कगार पर और ये बी वाइड के इंडियन साथ जीत चुकी है। यहाँ पे एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जगदम्बा विन हो जाएगी, पर वहां पे 2 छक्के की बदौलत बी इंडियन जीतती हुई। मैन ऑफ द मैच हुसैन, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों का प्रदर्शन किया। 1 ओवर में हैट्रिक भी मारी और मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया हुसैन ने। जल्द से जल्द टर्फ के बाहर जाना है और अपना अवार्ड कलेक्ट करके रिटर्न आना है, क्योंकि बी इंडियन का ही अगला मैच है स्मिथ 11 के सामने। बी इंडियंस वर्सेस स्मिथ 11। हुसैन मिसबा, मैं श्रीधर भाई से गुजारिश करूंगा कि आज का मैन ऑफ द मैच आपको देना है।
और मिसबा की बदौलत ये मैच जीती हुई भी इंडियन। हार्ड लक जय जगदंबा स्पोर्ट्स। एक मोठं नाव आहे भिवंडी क्रिकेटील जगदंबा स्पोर्ट्सचं. त्याच्याकडे अनुभवी गोलंदाज, अनुभवी बॅट्समॅन संताजी आणि पोतू यांच्या अनुभवाच्या जोरावरती चांगली डिपेंड करत होती. पण यावेळी जगदंबा स्पोर्टला घरचा रस्ता दाखवण्यात यश आलेलं आहे बी इंडियन संघाला. आणि थोड्याच वेळात पुन्हा सामना बी इंडियन वर्सेस स्मिथ स्पोर्ट्स. आणि खूप मोठा सामना या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. युवा बॅचलर टफ टुर्नामेंट 2026 सीझन 3 या ठिकाणी आपण अनुभवत आहोत. आणि आजच या ठिकाणी मेगा फायनल आपण अनुभवणार आहोत. बी इंडियन को 2 मिनट का समय दिया जाएगा रेस्ट के लिए. आणि नक्कीच हाँ चलो मैच स्टार्ट करना है. मैच स्टार्ट. बैट्समैन मैक आपको किसका बैटिंग किसका है? बी इंडियन की बैटिंग है. बैट्समैन आपको बैट्समैन बी इंडियन आपको बैट्समैन भेजना है. हुसैन भाई और और आणि आजच आय पी एलचा मेगा फायनल गुजरात वर्सेस आर सी बी. आणि टॉस झालेला आहे आणि टॉस जिंकलाय